हेलो गाइस। तो अब ये साल भी ख़त्म हो रहा है और हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इन्वायरमेंट भी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे नॉर्मन मायर। नॉर्मन मायर ने कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिया। बायोडाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? बायो मीन्स हम लोग सभी जानते हैं लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस। ठीक है, अब डिफरेंसेस किस लेवल पे हो सकता है? तो जो लाइफ फॉर्म्स है उसमें डिफरेंसेस 3 लेवल पे हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट स्पीसीज लेवल पे हो सकता है। इसके बाद जैसे स्पीसीज लेवल पे क्या डिफरेंसेस होगा कि जैसे कोई स्पीसीज है, मान लो ह्यूमन स्पीसीज है, टाइगर का स्पीसीज है, ठीक है, फ्रॉग का स्पीसीज है, वो स्पीसीज लेवल का डाइवर्सिटी हो गया। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं और उसके बेसिस पे डिफरेंट जो है उनका डाइवर्सिटी हो जाएगा। फिर क्या होगा? कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी मीन्स जैसे मान लो दिस इज़ द लोकेलिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में मान लो दिस इज़ द लोकेलिटी ऑफ करोल बाग, तो वहाँ का लोकेलिटी। फिर राजेंद्र प्लेस का लोकेलिटी। ये वहाँ पे जो भी लोग, जानवर, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल, प्लांट्स, ठीक है, और माइक्रोब्स, वो उस कम्युनिटी को बना रहे हैं और कम्युनिटी के लेवल पे ये डाइवर्सिटी जो है तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो होता है ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्यों इम्पोर्टेंस है? जैसे मान लो कि कोई स्पीसीज जो है वो डेजर्ट में रह रहा है, तो उसने क्या किया, वहाँ पे उसको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत कम है, तो उसने अपने आप को उस डेजर्ट क्लाइमेट के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी नॉर्मन मायर ने दिया था। ये याद रखना, कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वेरी करेगा। ठीक है, अब मान लो डेजर्ट में है, डेजर्ट में क्या है, वाटर वो कम अमाउंट में है। अब वो बात अलग है कि धीरे धीरे जितने भी हमारे ग्रासलैंड्स हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, वो हम काटते जा रहे हैं और सब डेजर्ट बनता जा रहा है। तो इससे तुरंत एडेप्टेशन नहीं आता है। एडेप्टेशन कम्स ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया था डार्विन ने। ठीक है, अब ये जो एडेप्टेशन होगा वो धीरे धीरे, पहले तो फिजिकल एडेप्टेशन होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग सोमेटिक। मतलब कि जैसे मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी में तुम चले गए डेजर्ट में, सो यू विल हैव प्रोफुल स्वेटिंग। ओके, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा तुम्हें, और फिर आफ्टर मान लो मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा एडेप्टेशन आ जाए कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हो, फिर भी तुम उस हीट को मैनेज कर सको, तो वो तुम्हारी जीन में चला जाएगा। फिर दैट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये एडेप्टेशन जो है, अब मान लो यही स्पीसीज का जो एक, मान लो 2 भाई है, ठीक है, मान लो राजू है एक हमारा जो डेजर्ट में रहता है, और एक हमारा रमेश है, ठीक है, जो कहाँ रहता है, आर्कटिक में। वैसे देखा जाए तो आर्कटिक भी डेजर्ट है, लेकिन ये हॉट डेजर्ट है जहाँ राजू रहता है। ये क्या हो जाएगा, ये कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। तो अब कोल्ड में इसको क्या ज़रूरत है? वहाँ पे वाटर है, लेकिन वाटर आइस के फॉर्म में है, तो जो आइस वाटर से रिलेटेड एडेप्टेशन है वो भी आएगा। साथ में इसको थिक स्किन मिलेगा, और क्या होगा, फर्स। तो ये सब चीज़ें क्या करेगा, धीरे धीरे
जब ये जेनेटिक लेवल पे आ जाएगा ये इनको प्रोटेक्ट करेगा। अब जैसे ये तो हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात। तो जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या होता है, ईयर एंड के साथ हमारा ये एनवायरनमेंट का टॉपिक ख़त्म। फिर देखते हैं क्या होगा। It is very difficult to carry on when you don't have a motivation to do some task. Motivation, this motivation. It's difficult. नहीं, एक्चुअली थोड़ा टाइम का भी प्रॉब्लम होता है। आई डू हैव टू स्टडी माई सेल्फ, सो लेट्स सी, जो भी होगा विल कैरी ऑन। कम्युनिटी डाइवर्सिटी 3 टाइप का होता है। अल्फा, बीटा, ऐसा सही दिखता है, और ये गामा। तो देखो, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगा, मान लो ये एक कम्युनिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 कम्युनिटी जहाँ पर है, ये जो विद इन द कम्युनिटी है, जैसे मान लो you live in some village or city, whatever you like, right? A city और A village, right? ये यहाँ पे जितने भी स्पीसीज हैं, स्पीसीज क्या चीज़ का हो सकता है, ये हो सकता है प्लांट्स, ये हो सकता है एनिमल्स, ये हो सकता है माइक्रोब्स, ये हो सकता है प्लैंक्टन्स, ये हो सकता है फिश, ये कोई भी जो भी स्पीसीज है, ये हो सकते हैं लायंस, टाइगर्स, डियर्स, एनीथिंग दैट इज विद इन दिस एरिया इज कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी। ओके, और जब हम 2 एरिया को, मान लो एक विलेज ए के साथ एक विलेज बी भी है, जब तुम ए और बी 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। तो अल्फा मतलब अल्फा इज ए, अल्फा ए से शुरू होता है, तो अल्फा ए एक कम्युनिटी को डिस्कस कर रहे हैं। बीटा मीन्स बिटवीन, बिटवीन कब होता है, जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें, ठीक है। तो 2 और मोर देन 2, व्हेन वी आर कंपेयरिंग 2 or more than 2, that is beta diversity. And gamma diversity, the whole area, like the ecosystem, like this is the desert ecosystem or this is the terrestrial ecosystem, complete ecosystem diversity is called gamma diversity. Okay, this is a small concept of alpha, beta and gamma biodiversity among the community. Okay, Norman Maier also gave a concept of biodiversity hotspot. Why he gave this concept? Because the amount of species in this hotspot is more than total number of species in a particular area, which is maybe larger than that area. तो जैसे देखो ये hotspot है ना, this is said that 85% of species in the world live in these hotspot, and today at present there are 36, that's mega diverse countries, 36 biodiversity hotspots. Okay, 36 biodiversity hotspot, it means that around you can say not more than 1 to 5%. okay, इतने से एरिया में
ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स 85% स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड इज लिविंग। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, हॉट स्पॉट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ इंडेमिज्म बहुत है। इंडेमिज्म मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पीसीज पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ इंडेमिज्म के साथ है, नंबर ऑफ स्पीसीज वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था, मायर, नॉर्मन मायर ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। ही वॉज अ ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट और यू कैन से इन्वायरमेंटलिस्ट। ओके, सो ही गेव ऑल दिस कॉन्सेप्ट। तो बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको धीरे धीरे मीन्स आफ्टर 1972 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था। ठीक है, एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको यूएन ने किया था। उसके बाद बहुत सारे यूएन ऑर्गेनाइजेशन बने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में पास हुआ। ठीक है, 1972 में ही। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो चीज़ों को अब लोग धीरे धीरे समझने लगे और उसको प्रिजर्वेशन का बात होने लगा। 1985 के अराउंड जो है ये बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो है इनको प्रिजर्व करने की बात जो है वो धीरे धीरे सामने आई। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे देश में कितनी बायोडाइवर्सिटी, इंडिया का जो लैंड एरिया है वो कितना है, 2.4%। ठीक है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारा 2.4% एरिया है। पॉपुलेशन में अराउंड एवरी 1 आउट ऑफ 6 पर्सन इज इंडियन, ये पॉपुलेशन है। यहाँ पर 8.1% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज रहता है। अब तुम सोचो ओनली 2.4% आउट ऑफ 100 में कितना रह रहा है, 8.1%। इसीलिए इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। मेगा डाइवर्स कंट्री क्या होता है, जिसमें कि कोस्टल एरिया बहुत वास्ट है, अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन 5000 एंडेमिक स्पीसीज, ऐसा बहुत सारा क्राइटेरिया है। उससे अपन क्या बनाते हैं, मेगा डाइवर्स कंट्रीज। मेगा डाइवर्स, मेगा जब भी कहीं लग जाता है उसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, मेगा डाइवर्स मीन्स मोर amount of diversity is there. So 8.1% of world species we have. Okay, 20,000 of varieties of rice, 2,000 varieties of mangoes. So that kind of thing we have. So ये जो है हमारे इंडिया का बायोडाइवर्सिटी जो है वो इस तरह से है। ठीक है, अब इस बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, इतनी बातें तो हमने कर ली कि बायोडाइवर्सिटी है, ये है, वो है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, देखो